रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। आप सभी सुधी जनों को, सम्मानित जनों को, आत्मीय स्वजनों को सादर प्रणाम। हर हर महादेव। मेरा नाम सुधीर कृष्ण उपाध्याय है। मैं एक समसामयिक विषय जो मेरे मन मस्तिष्क में विगत कई दिनों से बड़ी पीड़ादायक कष्ट के रूप में था, मैंने आज बहुत विचार करने के बाद में उसको शब्द रूप में आपके सामने इस समसामयिक विषय को, अपने हृदय की पीड़ा को आपके सामने रखने का एक प्रयास किया। मेरा निवेदन मात्र इतना है, आज हम देखते हैं हमारी युवा पीढ़ी, हमारे प्रबुद्ध जन, हमारे सभी संभ्रांत जन, सभी के मन में राष्ट्रोत्थान के लिए, समाज सेवा के लिए, हमारा समाज के सभी वर्ग, सभी वर्ण कैसे सुदृढ़ हों, कैसे व्यवस्थित हों, हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे मार्ग उनको समझ में नहीं आते, तो कई बार एक ऐसी व्याख्या मन में स्थापित कर लेते हैं कि किसी राजनीतिक दल से जुड़ करके, किसी समाज सेवी संगठन से जुड़ करके, या अपना कोई सामाजिक संगठन स्थापित करके हम इस सेवा को कर सकते हैं। विशेषकर सत्ताधारी दल से जुड़ने के लिए, उसके पदाधिकारी बनने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं। अपनी संपूर्ण ऊर्जा, श्रम, सब कुछ इसमें व्यय करते रहते हैं। सामान्यतः जब उनसे पूछा जाता है कि इन सब हेतु के पीछे एक कारण क्या है, इतने श्रम के पीछे, तो एक सामान्य सा उत्तर मिलता है कि हमारे मन में भी उत्सुकता है कि हम राष्ट्र सेवा करें, हम जन सेवा करें। बहुत अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए। हमें ऐसे प्रत्येक संगठन से जुड़ना चाहिए जो हिंदुत्व की बात करे। हमें ऐसे प्रत्येक राजनीतिक दल से जुड़ना चाहिए जो सनातन की बात करे, हमारे धर्म की बात करे, हिंदुत्व के प्रति अपना प्राण प्रण से अपना संपूर्ण न्यौछावर करे। जुड़ना चाहिए, लेकिन केवल किसी संगठन से, दल से या उसके पदाधिकारी बनने से जो हमारी आंतरिक पीड़ा है, जो समसामयिक विषय हम समाज पर देखते रहते हैं, क्या वह पूर्ण हो जाते हैं? यथासंभव कोशिश करने के बाद भी कभी कभी वो पूर्ण नहीं हो पाते। उसके पीछे का कारण एक बात समझ में आई है कि केवल हमारे निजी प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई कमी हो जाती है। हम सब कुछ दल की जिम्मेदारी समझने लगते हैं, हम सब सरकार की जिम्मेदारी समझते रहते हैं, हम उस विचारधारा से आबद्ध हो जाते हैं, इसलिए हम इधर उधर दाएं बाएं देखना बंद कर देते हैं। अपने आसपास का वातावरण कैसा है उसको नजरअंदाज करना प्रारंभ कर देते हैं। मेरा अपना एक निवेदन मात्र है, यदि हम अपने स्तर पर भी समाज सेवा के, जन सेवा के, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कुछ न कुछ प्रयास करेंगे, छोटे छोटे प्रयास, तो हम स्वतः वहां जुड़ जाएंगे जहां हम जुड़ना चाहते हैं। एक छोटा सा विषय, हृदय प्रिय विषय, हम आज देखते हैं कि हर शहर में, हर चौराहे पर, हर तीर्थ में, हर धाम में, हर जगह पर लगभग हम देखते हैं रेड लाइट चौराहों पर हमको छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर मिल जाते हैं, माताएं बहनें मिलती हैं। कई स्थितियां तो ऐसे देखा जाता है कि बहुत नवजात बच्चों को गोदी में लटका करके वो लोग भीख मांगते रहते हैं। इसका संपूर्ण विस्तृत जब छोटी छोटी जानकारियां अपने मित्र मंडली के माध्यम से, अपने वरिष्ठ जनों के माध्यम से जब जुटाना प्रारंभ की, तो इसके पीछे एक हेतु है समझ में आया कि एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर इन बच्चों के पीछे, इन माता बहनों के पीछे, वृद्ध जनों के पीछे एक गिरोह काम करता है, जो छोटे छोटे बच्चों को, किसी माता पिता के हृदय के टुकड़े को अपहरण करके ले आता है, किसी बहन बेटी का अपहरण कर लाता है, उसको शारीरिक, मानसिक अनेक प्रकार का शोषण, उसको यातनाएं दे करके भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। ये इतना, अगर गंभीरता से इस बात पर विचार किया जाए तो ये इतना बड़ा आपराधिक कृत्य है, इतना बड़ा भारत माता के माथे पर कलंक है, इतना बड़ा जो हमारा वैचारिक ह्रास है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने अपने वरिष्ठ जनों से बहुत बार सुना है, अपने मित्रों से बहुत बार सुना है कि ये जो गैंग है, ये जो गिरोह है, इसका जो टोटल दाना पानी है, होका पानी है, ये पूरा इन्हीं छोटे छोटे बच्चों, मासूमों से भीख मंगवाने पर जो धन एकत्रित होता है उससे चलता है। मेरा आपसे निवेदन है, हम सेवा करें, हम सम्मान दें, हम सहयोग दें, लेकिन हम एक संकल्प लें कि हम आज के बाद किसी भी प्रकार के भिखारी को नगद में एक पैसा नहीं देंगे। बहुत
समझने के लिए ये बहुत छोटा विषय है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बड़े बड़े हैं, इसका बदलाव इतना उत्कृष्ट हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपने मन, कोई आपसे बच्चा भीख मांग रहा है, कोई बहन बेटी मांग रही है, कोई वृद्ध मांग रहा है, अनेक प्रकार के तरीकों से मांग रहा है, तो हम मानवीय स्वभाव में करुणामय में हो करके उसको पैसा दे देते हैं। यह हमारा अपने मन की भावना यह है कि हम पैसा देते हैं तो इसकी मदद हो रही है, जबकि यथार्थ ऐसा नहीं है। हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसकी आदत बना रहे हैं भीख मांगने की। आप भूखे को भोजन दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए, जहाँ वस्त्र नहीं है वहाँ वस्त्र दीजिए, जहाँ विद्या नहीं है, कॉपी किताब नहीं है, वहाँ वो सब दीजिए। मेरा एकमात्र इस सब विषय के पीछे निवेदन है कि नगद में पैसा मत दीजिए। आप नगद में पैसा देना बंद कर देंगे, समाज में अभूतपूर्व बदलाव, इस क्रांति हो जाएगी। ये छोटे छोटे बच्चों का अपहरण होना बंद हो जाएगा। दुर्दांत जो ये दुष्ट प्रकृति के, राक्षस प्रकृति के जो लोग हैं, जो ऐसा भयानक भीषण कृत्य इन बच्चों से, मासूमों से कराते हैं, इनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए एक संकल्प लें, किसी भी प्रकार का भिखारी हो, हमको दो, हमारे मन में यदि करुणा आ रही है, कुछ भावना आ रही है, तो हम कुछ खाने पीने का सामान अपनी गाड़ी में रखें। बिस्किट रखना है, बिस्किट देना है, लेकिन खोल के देना है जिससे वो बेचा ना जा सके। हमको उसे देने वाली सामग्री का स्वरूप ऐसा बना देना है कि वो किसी भी प्रकार में द्वारा विक्रय ना हो सके। वो यथार्थ सहयोग है। मेरा आपसे निवेदन है, एक संकल्प, एक प्रयास हम सब मिलके करेंगे, बहुत बड़ा बदलाव समाज में आएगा। एकमात्र संकल्प है, नगद में पैसा नहीं देना है, पैसे नाम से कोई भीख नहीं देना है, केवल सम्मान देना है, केवल सेवा देनी है, केवल सहयोग करना है। अनेक राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, अनेक प्रकार की ऐसी शासकीय योजना बनती चली आ रही हैं, अब तो और भी ज्यादा बनने लगी हैं। अनेक प्रकार के लाभ समाज को मिल रहे हैं, लेकिन अधिकांशतः आपने देखा होगा कि इन शासकीय योजनाओं का, सामाजिक संगठनों का जो प्रकल्प जरूरतमंदों की मदद के लिए चलते हैं, वो यथार्थ में और मदद जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पाते। उसका लाभ लेकर के जो विधर्मी लोग हैं, जो इसी भारत में रहते हैं, जो इसी भारत का खाते हैं, और बाद में वो दुर्दांत अपराधी और विकृत मानसिकता के पीड़ित लोग, कट्टरपंथ से ग्रसित लोग, इसी भारत का सब कुछ होने के बाद भी इन्हीं शासकीय योजनाओं के दम पर वो अपना भरण पोषण करते हैं। जिनके ऊपर छत है तो वो भारत सरकार की देन है, जिनको अन्न मिल रहा है तो भारत सरकार की देन है आज की स्थिति में। और वो योजनाएं जरूरतमंदों तक न पहुंच करके उन विधर्मियों तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि वो जागृत होते हैं। योजनाओं को लाभ लेने के लिए उनका भी एक बड़ा भारी नेटवर्क काम करता है, बड़ा ग्रो काम करता है। वो सक्रिय हो जाते हैं, और वो जब सक्रिय हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो वो दुर्दांत अपराधी, वो विकृत मानसिकता के शिकार लोग धर्म पूछ करके इन्हीं भारतवासियों को, हिंदुओं को गोली मारते हैं। बहन बेटी के साथ में, व्यापारी के साथ की इज्जत में, उसकी सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। मेरा अपना इन सब विषयों के पीछे निवेदन इतना है, हम यह भी प्रयास कर सकते हैं कि हमारे आसपास या हमारे संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्थिति से नितांत विपन्न है, तो हम अपना थोड़ा समय निकाल करके शासकीय योजना में उसको सम्मिलित करा सकते हैं, अपने प्रभाव के, अपने स्वभाव के, अपने संपर्क के माध्यम से। तो इन विधर्मियों का भी कमी हो जाएगी, ये भी सुधरण नहीं होंगे, और नगद पैसे से भीख नहीं देंगे, तो ये जो भीख मांगने की जो ये प्रवृत्ति चल रही है, इसके पीछे जो लोग हैं, हम बच्चों की मदद नहीं कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, हम जो पैसा दे रहे हैं वो इन बच्चों की मदद नहीं हो रही है, वो इन माता बहन के काम में नहीं आ रहा है। इनके पीछे जो लोग हैं, जो उनसे भीख मंगवा रहे हैं, इनका शोषण करके, इनको यातनाएं दे करके, इनको तमाम प्रकार से क्या ही बोले, मानसिक टॉर्चर करके जो उनसे भीख मंगवा रहे हैं, वो उनका पोषण हो रहा है। इसलिए सामग्री दे, नगद पैसा नहीं दे। हम सब मिल करके ऐसा प्रयास करेंगे, दूर दूर तक इस संदेश को पहुंचाने में मेरा सहयोग करें, सब मिल करके प्रयास करें। हमारे देखते देखते बड़ा ही वैचारिक परिवर्तन हमारे समाज में आएगा। इन बच्चों की स्थिति सुदृढ़ हो पाएगी, इन बच्चों को इन दरिंदों के चंगुल से छुटाने में हमको सहयोग मिलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है
ताकि अधिकांशता तक इस संदेश को, मेरे को, निवेदन को पहुंचाए। पुनः आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव।